कोई तो तरीका होगा इससे निकलने का। भाई कोई तो तरीका होगा ही इससे निकलने का, क्योंकि मैं फंस चुका हूँ और मैं चाहता हूँ आप मेरी मदद करिए। देयर मस्ट बी सम वे टू गेट आउट ऑफ इट एंड आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी बिकॉज आई हैव गॉट स्टक इन इट। गाइज आप जैसे ही बोलिए मगर बोलने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस 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 एंड ऑफ कोर्स यू विल स्पीक इंग्लिश एफर्टलेसली वन डे। ओके, आइए कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। कोई तो तरीका होगा इंग्लिश सीखने का। जब से मैं सीखना शुरू किया हूँ लगभग 10 साल हो गए हैं, अभी तक कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश। इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 10 years सिंस आई स्टार्टेड लर्निंग एंड देयर हैज़ बीन नो इम्प्रूवमेंट टिल नाउ। गाइस यहाँ पे नोटिस ये किया करो, हिंदी को एज इट इज़ मत पकड़ा करो, बल्कि ये सोचा करो अच्छा रूल क्या कहता है, देयर मस्ट बी सम वे, इसे हमने यूज़ किया। उसके बाद जो अगला हम सेंटेंस बोल रहे किस चीज़ में बन सकता है, तो अगला है सिंस की मदद से, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ जब से और तब से वाले सेंस में, उससे बन गया। और अगला उसके बाद क्या कहता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करने के लिए कहता है। तो आप ऐसे समझो, बिल्कुल हिंदी पे मत जाया करो। आप इस तरह से सोचना शुरू करेंगे तो इंग्लिश भी बहुत जल्दी बोलना भी शुरू कर देंगे आप। आपको क्या लगता है कोई तरीका नहीं है इंग्लिश सीखने का? क्या हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे? आखिर लोग कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं? What do you think? There is no way to learn English? Will we not be able to learn English? How can people learn English? कोई तो तरीका होगा वहाँ से बचकर निकलने का। चलो मानते हैं कि वह लोग फंस गए हैं, लेकिन कोई तो तरीका होगा वहाँ से बचकर निकलने का। There must be some way to escape from there. Let's suppose that those people are trapped, but there must be some way to escape from there. कोई तो तरीका होगा वाइफ को हैंडल करने का, क्योंकि मेरा दोस्त परेशान हो गया है, वह उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता है। There must be some way to handle the wife because my friend is upset and he is not able to say anything to her. कोई तो तरीका होगा वहाँ जाने का। पता तो करो, कोई ना कोई आपको बता देगा। पहले ही सही अपना दिमाग मत चलाओ। There must be some way to go there. Find out. Someone or the other will tell you. Don't make up your mind in advance. अगला टॉपिक है resort to. Using resort to हम इंग्लिश को प्रैक्टिस करेंगे। सहारा ले लेना, ओके, resort to. टू के बाद अगर कोई वर्ब है तो उसमें आप ing फॉर्म में दिखाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, ओके। जैसे बिजनेस में लॉस होने के कारण मुझे लोन का सहारा लेना पड़ा। हर चीज़ सही चल रहा था लेकिन अचानक से सब बिखर गया। ड्यू टू लॉस इन बिजनेस आई हैड टू रिजॉर्ट टू लोन। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल बट सडनली एवरीथिंग फेल अपार्ट। सब बिखर गया। ज़रूरत पड़ने पर तुम मेरा सहारा ले सकते हो, मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़ने पर यू कैन रिजॉर्ट टू मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैं इतना बीमार हो गया था कि मुझे ड्रग्स का सहारा लेना पड़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह सब भी करना पड़ सकता है। आई बिकेम सो इल दैट आई हैड टू रिजॉर्ट टू ड्रग्स। आई नेवर थॉट दैट आई माइट हैव टू डू ऑल दिस। जब मैं टूट कर बिखर रहा था तब मुझे अपनी वाइफ का सहारा लेना पड़ा। अगर मैं ड्रग्स का सहारा ले लेता तो मर गया होता। When I was falling apart, I had to seek the support of my wife. If I had resorted to drugs, I would have died. और हाँ, इसी तरीके से 600 से प्लस स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें आपको सभी स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, और तो और कंडीशनल सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, ओके। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जिससे आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं केवल 119 रुपीज़ में। अगला टॉपिक है इंडेवर टू। इंडेवर टू का मतलब होता है अधिक प्रयास करना। अगर किसी चीज़ के लिए आप अधिक प्रयास करते हैं उस जगह पे आप इंडेवर टू को यूज़ कर सकते हैं, ओके। जैसे मैं उससे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा था लेकिन फिर भी कर नहीं सका, ओके। मेरे आने से पहले बाहर निकल गया था। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है मेरे आने से पहले, मतलब वह बाहर निकल गया था, मतलब चला गया था। सिंपल। आई वॉज इंडेवरिंग टू टॉक टू हिम।
बट स्टिल आई कुडंट मतलब नहीं कर सका, मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो मैं बात नहीं कर सका, आई कुडंट टॉक, इस तरह से। ओके, सेम यहाँ पे है, इसलिए टॉक को लिखना कोई मैंडेटरी नहीं होता। अगला है, फिर क्या कहता है, मेरे आने से पहले निकल गया था। ही हैड गॉन आउट मतलब वह चला गया था। बिफोर आई केम, ये भी एक रूल होता है। ओके, जो आप पहले जो चला गया था उसको दिखाएंगे, उसके बाद से पहले के बिफोर लगा करके आप यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट को दिखाते हैं। मैं अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल मैं अपने समस्या को हल कर ही लूँगा। जो कुछ भी हो समस्या, जो कुछ भी हो मैं इसे खुद ही हल कर लूँगा। आई एम एंडेवरिंग टू गेट आउट ऑफ माई प्रॉब्लम, सूनर और लेटर आई विल सॉल्व माई प्रॉब्लम, वॉट एवर इट इज़ आई विल सॉल्व इट माई सेल्फ। बहुत मेहनत करो सक्सेस पाने के लिए, कहा जाता है कि मेहनत करो सक्सेस तो मिलेगी ही। Endeavor to get the success. It is said that if you work hard, you will achieve success. For this reason, इसी कारण, इसी वजह से, इसी कारण से, यही कारण से मैं आपको कुछ नहीं बताता हूँ। क्या होता है जब मैं एक बार बता देता हूँ फिर वही बात रिपीट करना शुरू कर देते हो। हम आम बोलचाल में डेली यूज सेंटेंसेस में हम ऐसे अक्सर कहते हैं, यही वजह तो है, यही कारण से मैं आपको कुछ नहीं बताता हूँ। क्या होता है जब मैं एक बार बता देता हूँ फिर वही बात आप रिपीट करना शुरू कर देते हो, राइट? हम ऐसे बोलते हैं। इसी को आपको इंग्लिश में बोलना है। फॉर दिस रीज़न आई डोंट टेल यू एनीथिंग, व्हाट हैपन्स इज दैट मतलब क्या होता है जब, सिंपल है ना। व्हाट हैपन्स इज दैट वंस आई टेल यू, जब एक बार मैं आपको बता देता हूँ, वंस मतलब इफ़, या फिर वंस का मतलब वही होता है जब एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यू स्टार्ट रिपीटिंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन अगेन। ठीक है, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है। बस अब कुछ ही देर है जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। यही कारण से वह नहीं आया करता था, वह आना चाहता था, वह भी जानता था, लेकिन वह यहाँ नहीं आया। फॉर दिस रीज़न ही डिड नॉट कम, he wanted to come, he also knew it, but he did not come here. Simple. For the sake of का मतलब होता है के खातिर। ओके, for the sake of God, for the sake of me, for the sake of that girl, जो भी आप कहना चाहते हैं कहिए, उसके बाद जो सेंटेंस आप कहना चाहेंगे आप कह सकते हैं। ओके, हमारी दोस्ती बनाए रखने के खातिर हमें एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। For the sake of maintaining our friendship, we should talk to each other. गरीबों की मदद के लिए वह अपना सारा पैसा दान कर देता। ही डोनेट्स ऑल हिज मनी फॉर द सेक ऑफ हेल्पिंग द पुअर। वह अपने बच्चों के भविष्य के खातिर कड़ी मेहनत करती है। शी वर्क्स हार्ड फॉर द सेक ऑफ हर चिल्ड्रंस फ्यूचर। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी नो वे दैट। नो वे दैट मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, नो वे दैट। एंड देन यू हैव टू पुट अनदर सेंटेंस or you can say anything whatever you want to. Okay, so let's see some examples here. मतलब ही नहीं है कि आज रात वो पार्टी में ना आए, ध्यान रखना वह जरूर आएगा। No way that he doesn't come to the party tonight. Make sure that he will come. Definitely he will come. Definitely he will definitely come. Okay, हो ही नहीं सकता कि अगले साल तक मेरे पास जॉब ना हो, किसी भी तरह करके मैं ले ही लूँगा। No way that I will not have a job by the next year. I will take that at any cost. सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो तेरा पैसा रिटर्न ना करे। सेंस वही है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और भी तरीके से आप इसे बोल सकते हैं, लेकिन सेंस के हिसाब से आप यहाँ पे नो वे दैट भी कह सकते हैं। ओके, नो वे दैट ही डजंट रिटर्न योर मनी। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब के बाद में पास्ट में स्टोरी सुनाने के लिए हैविंग को काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन सेंटेंस। जैसे अपना काम जल्दी करके मैं टहलने के लिए डिसाइड किया था। तूने अपना काम तो पूरा किया ही नहीं और तुम जाने के बाद कर रहे थे, इसलिए आपको जाने को नहीं मिला। काम खत्म करके तुम्हें मैनेजर के पास जाना चाहिए था। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क अर्ली आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक। You didn't do your work completely and you are talking about going. That's why you didn't get to go. Having finished the work, you should have gone to manager. बस छूट जाने के बाद मुझे टैक्सी करनी पड़ी। जब मैंने टैक्सी ली तो मैं समझ नहीं पाया कि वो किस प्रकार का ड्राइवर है। बाद में पता चला कि वो तो बहुत बड़ा चोर था।
Having missed the bus, I had to call a cab. When I took a taxi, I could not understand what kind of driver he was. Later, it was revealed that he was a big thief. अब हिंदी छोड़ दो, सिंपल आप देख सकते हो. Having missed the bus, बस को छूट जाने के बाद, मिस करने के बाद, I had to call a cab, मुझे कॉल करना पड़ा कैब को, राइट. When I took a taxi, जब मैंने टैक्सी ली, I could not understand, मैं समझ नहीं सका what kind of driver, किस प्रकार का ड्राइवर he was, वह था. भले यहाँ प्रेजेंट में लेकिन पास्ट की बात कही जा रही है, पास्ट में. ओके. लेटर, बाद में पता चला, इट वॉज रिवील्ड, मैंने बताया गया, यहाँ पे पैसिव में है. ओके, पास्ट इंडेफिनिट का, दैट ही वॉज अ बिग थीफ, कि वह बहुत बड़ा चोर था. सिंपल, ऐसे आप समझ सकते हैं. पूरी रात पढ़ने के बाद सुबह मैं थका हुआ महसूस कर रहा था. अब से पूरी रात नहीं पढ़ा करूँगा. देर रात पढ़ना ठीक नहीं होता. Having studied all night, I felt exhausted in the morning. From now on, I won't study whole night. Studying late night is not okay. But ऐसा नहीं है, पढ़ा करो भाई. अब यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आफ्टर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जहाँ भी चाहें आप फिट कर सकते हैं. सिंपल है, देखते हैं. मैंने कहा घर पहुंचकर नहा लेना, लेकिन इसके बजाय वह खेलने लगी थी. वो हमेशा मेरी बातों को इग्नोर करती है. आई सेड टेक अ शावर आफ्टर गेटिंग होम, बट इंस्टेड ऑफ दिस शी स्टार्टेड प्लेइंग. शी ऑलवेज इग्नोर्स माई टॉक्स. मैंने यही कहा कि नाश्ता करके जाना, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुना और बिना कुछ नाश्ता किए वो स्कूल चला गया. दिस इज़ वॉट आई सेड, गो आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट. He didn't listen to me and he went to school without having the breakfast. यहाँ हम यूज़ करेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, जैसे कुछ करके. यहाँ पे क्या होता है, 0 सेकेंड, कुछ बहुत ही जल्दी में कुछ भी हो जाता है, उस जगह पे हम आफ्टर नहीं हैविंग को यूज़ करेंगे. सिंपल आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म को प्लस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते. जैसे बाघ को देखकर, देखने में कितना समय लगा, आपने पलक झपकते देख लिया. बाघ के देखकर वह भाग गया. और चीज़ें तुरंत जब हो जाती है एकदम, मतलब कि बहुत ही कम समय में, तो उस जगह पे हम डायरेक्ट जिरन को यूज़ करते हैं एज ए वर्ब. उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, बाघ को देखकर, सीइंग द टाइगर ही रेन अवे, मतलब भाग गया. भागते भागते वो कुआं में गिर गया था, लेकिन उसे बचा लिया गया ऊपर वाला की कृपा से. While रनिंग, भागते भागते, दौड़ते हुए. ओके, ही फेल इनटू द वेल, कुआं में गिर गया, बट वॉज सेव्ड, उसे बचा ले गए. यहाँ पे ही हटा दिया गया क्योंकि बात तो वही कही जा रही है, इसलिए ही वॉज सेव्ड भी कह सकते हैं. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. सिंपल. किताब खोलकर उसने पढ़ने लगा. मैं उसे हमेशा बोलता था पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी बात को कभी नहीं सुना. आज तो पता नहीं क्या हुआ उसे. उसने उठा और किताब पढ़ने लगा. ओपनिंग द बुक ही स्टार्टेड रीडिंग. आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल हिम टू रीड, बट ही नेवर लिसन टू मी. टुडे आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम. ही गॉट अप एंड स्टार्टेड रीडिंग द बुक. अगला टॉपिक है सब्जेक्ट, उसके बाद सा रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर जो होगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म. जैसे मैं आपको दौड़ते हुए देखा था, मैं आपको जाते हुए देखा था, मैं आपको खेलते हुए देखा था, मैं आपको खेलते हुए देखता हूँ. जो भी टेंस होगा आप उसे चेंज करेंगे. सा को यहाँ पे, सा यहाँ पे इसका फर्स्ट फॉर्म सी होता है. ओके, इसका सेकेंड फॉर्म सा होता है, इसका थर्ड फॉर्म सीन होता है. ओके, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे मैंने एक बिल्ली को पेड़ पर बैठे हुए देखा. वो बिल्ली मन ही मन मुस्कुरा रही थी. ऐसा लग रहा था कि वह कुछ जानती है. आई सॉ अ कैट सिटिंग ऑन अ ट्री. दैट कैट वॉज स्माइलिंग इनवर्डली. इट सीम्ड एज इफ शी न्यू समथिंग. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ, दूसरों को भी ख्याल रखिए. वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को भी बेनिफिट हो सके. थैंक यू.